नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा के आज के 30 दिसंबर वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दोबारा हाजिर हूँ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज की कहानी में पूरे विस्तार के साथ। तो दोस्तों, अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड में हमें यह दिखाया जाता है कि राही माही के रूम में टेंशन में आकर यही बोल रही होती है कि ये दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। इधर फिर दूसरी तरफ अनुपमा प्रेम के सामने आ जाती है और उसे कहती है कि बात करनी है तुमसे, कहा था ना तुमसे कि पार्टी खत्म होने के बाद और घर जाने से पहले बात करनी है। प्रेम फिर कहता है कि सॉरी मैम, मैं भूल गया था। अनुपमा फिर पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें परेशान लग रहे हो। प्रेम फिर बोलता है कि कुछ नहीं मैडम, मैं ठीक हूँ। फिर प्रेम मन में ये कहता है कि मैं अपना सच नहीं बता सकता मैम को, लेकिन इतना तो बता ही सकता हूँ कि मैं माही से नहीं बल्कि राही से प्यार करता हूँ। प्रेम फिर अनुपमा को कहता है कि इससे पहले कि आप कुछ पूछें मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ मैम। दूसरी तरफ फिर माही कमरे में रोते हुए सिर्फ प्रेम के बारे में ही सोच रही होती है। राही फिर इधर कमरे के बाहर से एक कोने में आ जाती है और बोलती है कि हे भगवान, अब मैं क्या करूँ और मुझे पता भी नहीं कि माही ने कितना सुना है और कितना नहीं। मैंने प्रेम को मना किया था पर नहीं सुनी उसने मेरी बात। यही बोल रही होती है राही की, तभी इसी बीच अचानक माही अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भागने लगती है। तो राही ये सब देख लेती है और वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। इधर फिर अनुपमा प्रेम को पूछने लगती है कि बोलो प्रेम, क्या बताना है तुमको। प्रेम बोलता है कि मुझे अपने बारे में बताना है मैम। मुझे नहीं पता कि आपको क्या पता है और कितना पता है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको नहीं पता। अनुपमा बोलती है कि तो ठीक है बोलो ना। फिर प्रेम वापस से कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी इधर माही स्विमिंग पूल पर आकर पानी में कूद जाती है अपनी जान देने के लिए। तो राही ऊपर से ये देखकर माही कहकर चिल्लाने लगती है। फिर राही भी खुद माही को बचाने के लिए दौड़ते हुए आकर सीधा पानी में कूद जाती है। इधर फिर अनुपमा भी ये सब सुन लेती है और देखकर बहुत ही डर जाती है और बोलती है कि राही उसे निकाल, क्योंकि माही को तैरना नहीं आता। फिर राही जितना इधर माही को पानी से निकालने की कोशिश करती है उतना ही माही राही को धक्का देकर खुद से दूर कर देती है। फिर बाकी के घर वाले भी वहाँ आ जाते हैं और माही को ऐसे देखकर बहुत ही डर जाते हैं। फिर राही जैसे तैसे करके माही को पानी से बाहर ले आती है। फिर राही और अनुपमा मिलकर माही को होश में लाते हैं। तभी माही अपनी आंखें खोलती है तो प्रेम को सामने देखती है और दोबारा रोने लग जाती है। फिर माही अनुपमा को ये कहती है कि मुझे क्यों बचाया अनुड़ी, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे नहीं जीना। अनुपमा फिर माही को डांटती है और कहती है कि पागल हो गई है कि तू, एक थप्पड़ लगाऊंगी तुझे और खबरदार ये शब्द तूने दोबारा बोला तो। माही फिर कहती है कि सॉरी अनुड़ी, पर मुझे नहीं जीना क्योंकि प्रेम मुझसे प्यार ही नहीं करते और मैं प्रेम के बिना नहीं रह सकती। फिर सारे घर वाले ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और सिर्फ प्रेम को ही देखने लगते हैं। दूसरे सीन में फिर सारे घर वाले घर वापस आ जाते हैं और हॉल में बैठे हुए होते हैं टेंशन के मारे। तभी ईशानी पाखी को धीरे से कहती है कि गलती हमारी ही है मम्मी, क्योंकि हम ही ने माही को भड़काया है। पाखी फिर ईशानी को कहते हैं कि शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है और किसी के सामने जाकर ये सब बोलना मत। बा फिर इधर कहने लगती है कि इस माही ने हमारी जान ही ले ली, अगर उसे कुछ हो जाता ना तो हम सब पूरी लाइफ पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे होते। पाखी भी फिर इधर कहती है कि और नहीं तो क्या, लोग हमें ही बुरा भला कहते हैं, बोलते कि सगी बेटी नहीं है ना, इसलिए हम उसे परेशान कर रहे थे। अंश फिर सबको ये कहता है कि कमाल है, ऐसी परिस्थिति में भी आप सबको अपनी ही पड़ी है। पाखी अंश को फिर बोलती है कि तुम्हें दुनियादारी के बारे में पता है क्या, नहीं ना, तो मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, समझा। किसी का कोई भरोसा नहीं है और क्या पता कल को उठ के काव्या ही आकर हम पर केस ठोक दे। बा फिर तभी ये कहने लगते कि पर मुझे कैसे पता नहीं चला कि हमारे नाक के नीचे ये प्रेम लीला हो रही थी। अंश फिर बोलता है कि मुझे तो वो प्रेम पहले से नहीं पसंद। ईशानी फिर कहती है कि अरे प्रेम ने कौन सा बंदूक दिखाकर माही से प्यार करने को कहा होगा, माही अगर प्रेम के पीछे पड़ेगी तो उसमें प्रेम की क्या गलती। परी फिर बोलती है कि इनफ गाइज, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। पाकि फिर कहती है कि खाक सेंसिटिव इशू, ऐसे इश्यूज को 2 घंटे में हम सॉल्व कर देते हैं। डॉली फिर इधर कहने लगती है कि सारी गलती ना सिर्फ भाभी की ही है, एक जवान लड़के को घर में लाने की जरूरत क्या थी उनको, और ये जो प्रेम है ना उसे लगा होगा कि बिन माँ बाप की बेटी है माही तो पटा लेता हूँ, कोई रोक टोक थोड़ी ना करेगा। तोशु फिर तभी कहता है कि एकदम पागल निकली है माही, और माही को पता ही क्या प्रेम के बारे में, वो कहाँ से आया है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कुछ भी नहीं पता। अरे प्रेम का तो फुल नेम तक नहीं पता हमको, और मैडम उस कमीने से प्यार कर बैठी है। परी तभी बोलती है कि जब हम प्रेम के बारे में कुछ जानते ही नहीं है तो हम उसे जज कैसे कर सकते हैं। अंश फिर तभी भड़क जाता है और बोलता है कि क्यों ना करे जज, कितनी बार हमने पूछा उसके बारे में, उसके पूरे नाम के बारे में, उसका पूरा फैमिली के बारे में, कुछ बताया क्या आज तक उसने, नहीं ना। बा फिर तभी बोलती है कि भगवान का शुक्र है उस राही ने वक्त रहते माही को देखा और पानी में कूदकर उसे बचा लिया, नहीं तो अनर्थ हो जाता। अंश फिर बोलता है कि आई एम श्योर ये जो भी कुछ हुआ है ना प्रेम ने ही किया है, क्योंकि माही ऐसा कर ही नहीं सकती। अगले सीन में फिर अनुपमा माही के कमरे में उसे गोदी में सुलाकर संभाल रही होती है। तभी अभी अचानक माही प्रेम का नाम पागलों की तरह बड़बड़ाने लगती है और कहती है कि प्रेम आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हैं, मुझ में क्या कमी है। अनुपमा फिर कहती है कि माही बेटा शांति रख, सब ठीक हो जाएगा। माही फिर दोबारा ये कहने लगती है कि मुझे नहीं जीना था अनुड़ी, मुझे मरना था। अनुपमा फिर बोलते हैं कि खबरदार जो कभी ऐसी बातें करी तो, तुम बच्चे कितनी आसानी से बात बोल जाते हो ना, लेकिन कभी सोचा है कि तुम्हारी माँ ये बात सुनकर कितनी मौतें मरती होंगी।
माही फिर कहती है कि पर मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रेम चाहिए अनुड़ी। अंतमा फिर बोलती है कि पागल हो गया क्या तू, वो कल का आया हुआ प्रेम वही तेरे लिए सब कुछ है क्या? हम लोग तेरे लिए कुछ भी नहीं है, बस प्रेम का प्यार प्यार, हमारा प्यार कुछ नहीं है क्या? अंश, ईशानी, परी, मैं, हम सब तुझसे इतना प्यार करते हैं, तुझे वो दिखता नहीं क्या? प्रेम के लिए तू अपनी जान दे सकती है और हमारे लिए, मेरे लिए तू जी नहीं सकती क्या? कभी सोचा है तूने कि अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी इस माँ का क्या हाल होगा? देख बेटा, मैं तेरा दर्द समझती हूँ माही। जब पहला प्यार अधूरा रह जाए तो कितनी तकलीफ होती है, समझती हूँ। हर एक सांस बोझ लगने लगती है, हर धड़कन उधार की लगती है। मेरे पास भी मेरे अनुज नहीं है, पर जीना तो पड़ेगा ना बेटा। जब ऐसा हो ना, तभी हंस के पूरी तरह से जीने को जिंदगी कहते हैं। हार नहीं मानना है हमें, हमें बस सांस लेनी है, खुश रहना है और आगे बढ़ना है। देख, आज दुख आया ना तो कल सुख आएगा, अगर दुख होगा नहीं तो हमें सुख की कीमत कैसे पता चलेगी? फिर अनुपमा ये कहती है कि तो बेटा, ठोकर लगी है बस, रास्ता खत्म नहीं हुआ है, अभी तो रास्ता बहुत लंबा है, तो हमें सिर्फ चलते जाना है, हार नहीं माननी है। दूसरी ओर फिर अंश प्रेम को ढूंढ रहा होता है और गुस्से में आकर परी को कहता है कि प्रेम ना गौशाला में है और ना ही फ़ोन उठा रहा है, गाड़ी भी नहीं है उसकी इधर, भाग गया लगता है, कहीं भी भाग ले, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। परी फिर अंश को कहती है कि अंश काम डाउन, ओके, आई नो कि तू माही को लेकर डर गया है, इवन मैं भी डर गई हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी तरह बौखला जाऊँ। और वैसे भी हमें सिर्फ आधा सच पता है, पूरा थोड़ी ना पता है। अंश फिर कहता है कि और क्या जानना है तुम्हें परी, यही है पूरा सच कि वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड और कमीना है। मुझे पहले दिन से शक था उस पर, उसने जो माही के साथ किया है ना, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। मैं खुद जाके उसकी पुलिस में कंप्लेंट करूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। परी फिर कहती है कि अंश, ऐसा तो कुछ भी नहीं करेगा, वरना ये मेरा चबी हाथ जो देख रहा है ना, उससे ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना तो तू 4 दिन तक उठेगा नहीं। अनु मैं हैंडल कर रही है ना, तो उन्हें अपने हिसाब से हैंडल करने दे। कहकर परी अंदर आने लगती है और मन में बोलती है कि प्रेम कहाँ हो यार तुम, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, और बात तो तुम्हारी और राय की थी ना, तो ये माही बीच में कहाँ से आ गई अब? इधर फिर दूसरी तरफ माही वही रट लगाए बार बार अनुपमा को कह रही होती कि मुझे प्रेम चाहिए अनुड़ी, प्रेम चाहिए, कुछ तो कीजिए ना। अनुपमा फिर माही को दोबारा समझाती है और कहती है कि किसी से प्यार करना ना करना ये हमारे हाथ में है, लेकिन किसी और को अपने आप से प्यार करवाना ये हमारे बस में नहीं है माही। देख बेटा, अगर तुझे किसी को चुनने का हक है ना, तो सामने वाले को भी किसी को चुनने का हक है। प्रेम किससे प्यार करेगा किससे नहीं करेगा ये उसकी मर्जी है, उसे बोलने वाले हम होते कौन है? और हम में से किसी का हक भी नहीं है कि हम प्रेम को कुछ भी बोले। कहीं तूने पढ़ा है क्या कि प्यार जबरदस्ती किया जाता है? ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो अगर प्रेम तुझसे प्यार नहीं करता तो ये उसकी इच्छा है ना बेटा। माई फिर कहती कि प्रेम मुझसे प्यार करते हैं अनुड़ी, पक्का मुझसे कोई गलती हुई होगी इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया होगा। अनुपमा फिर कहती है कि नहीं माही, तूने उसकी अच्छाई और उसकी दोस्ती को प्यार मान लिया होगा। माही फिर कहती है कि नहीं अनुड़ी, मैंने खुद ने उनकी आंखों में प्यार देखा है मेरे लिए। तो आप क्यों नहीं समझ रही मेरी बात? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई अनुड़ी, सच्ची। तभी माही उसके कमरे के बाहर राही को खड़ी देखती है तो उसको जाकर बोलती है कि राही प्लीज़ आप अनुड़ी को समझाइए ना कि प्रेम मुझसे कितना प्यार करते हैं। आपने भी तो नोटिस किया होगा ना, और प्रेम ने भी तो आपको खुद बताया होगा ना कि वो मेरे लिए क्या फील करते हैं, तो प्लीज़ आप बताइए ना अनुड़ी को। अनुपमा फिर माही को समझाने की बहुत कोशिश करती है और बोलती है कि बेटा, कई बार हमारा दिल वो देखता है जो हम देखना चाहते हैं और हमारा मन वो समझता है जो हम समझना चाहते हैं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं बेटा। तूने प्रेम के मुंह से खुद सुना है ना कि वो तुझसे प्यार नहीं करता, तो जाने देना, इतना मत सोच इस बात को। माही फिर कहती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है अनुड़ी, मैं इतनी अनलकी क्यों हूँ अनुड़ी। कहते हुए माही रोते हुए अपने सिर को पीटने लगती है। फिर अनुपमा माही को कहती है कि ये क्या कर रही है बेटा तू? माही फिर कहती है कि मेरी किस्मत में खुशी क्यों नहीं है अनुड़ी, प्यार क्यों नहीं है अनुड़ी, बताइए ना। मेरे पापा ने मुझे कभी भी अपनाया नहीं, मम्मी तो बचपन में ही छोड़कर चली गई, और ये फैमिली कोई मुझे अपना नहीं मानता, मुझे बेटी नहीं बल्कि बोझ मानते हैं सब। पता है अनुड़ी, जब प्रेम मेरी लाइफ में आया ना तो मुझे लगा कि शायद अब मुझे प्यार मिलेगा, पर नहीं मिला। और मैंने ये तक सोच लिया था अनुड़ी कि मैं आपको माँ कहकर बुलाऊंगी, बहुत टाइम से आपको माँ कहकर बुलाने की बहुत कोशिश कर रही थी मैं, और कोशिश किया भी था मैंने, पर हिम्मत ही नहीं हुई कभी। मैंने सोचा था कि आपके साथ और प्रेम के साथ एक छोटी सी प्यारी सी दुनिया बनाऊंगी, बहुत सपने देखे थे मैंने, पर सब कुछ खत्म हो गया। ये कहकर फिर माही अपने आपे से बाहर हो जाती है और खुद को हर्ट करने लग जाती है। फिर अनुपमा राही को ये कहती है कि पानी दे बेटा इसे। राही जब फिर पानी पीने के लिए माही को देती है तो वो पानी के ग्लास को भी माही फेंक देती है और रूम के सारे चीज़ों को इधर उधर फेंकना चालू कर देती है। फिर अनुपमा उसे जैसे तैसे करके संभाल कर उसे काबू में ले आती है, और माही की ऐसी हालत देखकर इधर राही बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। और इधर प्रेम की गाड़ी चलती गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो प्रेम बोलता है कि आर यू मैड, दोनों बहनों को मरने का शौक चढ़ा है क्या? राही फिर प्रेम के पैरों में गिर जाती है और बोलने लगती है कि माही से दूर मत जाओ प्रेम प्लीज़। प्रेम फिर कहता है कि मुझे रोका भी तो माही के लिए आपने। राही फिर बोलती है कि माही मर रही है प्रेम। प्रेम फिर बोलता है कि मैं भी ऑलरेडी मर रहा हूँ, उसका क्या? राही फिर कहती है कि माही को अगर कुछ हो गया तो मेरी मम्मी मर जाएगी प्रेम, और मेरे पास सिर्फ मेरी मम्मी है, वो मर जाएगी तो मैं अपनी माँ को खो दूंगी प्रेम। आई नो प्रेम, मेरा कोई भी हक नहीं है, लेकिन मैं
फिर भी तुम्हें फोर्स कर रही हूँ और तुम्हें इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए मजबूर कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ प्रेम? तुम मुझे बताओ ना। एक तरफ तुम्हारा प्यार और दूसरी तरफ मेरी माँ और बहन की ज़िंदगी है। अगर उन दोनों को कुछ हो गया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी प्रेम। मैं भी अपनी जान दे दूंगी। ये सुनकर फिर प्रेम बोलने लगता है कि खबरदार जो ऐसा बोला तुमने तो। राई फिर प्रेम को कहते हैं कि मैंने सिर्फ मरने की बात की है प्रेम, और तुम्हारा ये हाल है। और माही मरने जा रही थी उधर, मैं वहाँ नहीं होती तो तुम सोचो ना प्रेम कि मुझ पर क्या बीती होगी तब। प्रेम, तुमने मुझे अपनी राधा माना है ना, तो उस मीरा को अपनी रुक्मणी बना लो ना प्लीज़। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन आज भी हमारे देश में अरेंज मैरिजेस होते हैं ना, और शादी के बाद भी प्यार हो ही जाता है। और हमारी माही तो इतनी अच्छी लड़की है और वो तुमसे बहुत प्यार भी करती है, तो वो तुम्हें शादी के बाद बहुत खुश रखेगी प्रेम। फिर राही ये भी कहती है कि और तुम्हें भी उससे शादी के बाद प्यार हो जाएगा प्रेम। वो कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा होता है। प्रेम फिर कहता है कि टूटे दिल को ज्ञान नहीं चाहिए होता राही। राही फिर बोलती है कि ज्ञान नहीं दे रही हूँ मैं, बल्कि ज़िंदगी की सच्चाई बता रही हूँ तुम्हें। प्रेम फिर कहता है कि राही, पता है मेरा सिर्फ नाम ही पुराना नहीं है, मैं भी ओल्ड स्कूल हूँ, वन वुमन मैन हूँ मैं। मेरे लिए मोहब्बत कोई टाइम पास नहीं है और ना ही मैं प्यार में फ़ायदे और नुकसान देखता हूँ। जिससे प्यार है उसी से प्यार रहेगा। ये नहीं है कि थोड़े दिन बाद बदल जाएगा। दिल में आप हो और ज़िंदगी में माही हो तो उससे ना मैं खुश रह पाऊंगा और ना ही माही। प्यार आपसे और शादी माही से, जो कि माही के लिए बहुत ही गलत होगा, और मैं ये इमोशनल चीटिंग नहीं कर सकता। और ज़रा आप खुद भी सोचिए ना, जब शादी के बाद माही को पता चलेगा कि मैं उनसे नहीं आपसे प्यार करता हूँ तो उन पर क्या बीतेगी तब। राई फिर तभी कहती है कि नहीं पता चलेगा कुछ भी, कभी किसी को नहीं पता चलेगा। मैं गारंटी देती हूँ ये बात हमेशा के लिए सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी। प्रेम फिर कहता है कि प्यार कभी छुपता नहीं है राई, आपकी परिस्थिति समझता हूँ मैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी वही करता। और हो सकता है कि आप सही हो, प्यार किसी की ज़िंदगी से बढ़कर नहीं हो सकता, इसलिए आप प्यार की कुर्बानी भी दे रही हो और मुझे भी कुर्बानी देने के लिए कह रही हो, लेकिन आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं एंड होता है। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।